बुखार। जिस्म का दर्ज हरारत 98.4 या 36.9 से बढ़ जाना बुखार कहलाता है। ये इस बात का मज़हर है कि जिस्म गैर ज़रूरी जहरीले मादे को जलाकर अपने निज़ाम की सफाई कर रहा है और इस निज़ाम को दोबारा कारआमद बना रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस हालत से जल्दी डर जाते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयों से इलाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की एमराइज के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, जिससे दीगर एमराइज को पनपने का मौका मिल जाता है। अलामात और छूट की बिना पर मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार पाए गए हैं। इन्फ्लुएंज़ा या वबाई नज़ला, इसे फ्लू भी कहते हैं, ये एक मुतअद्दी या छूत का मरज़ है। ये सांस की नली के ऊपर के हिस्से को ज़्यादा मुतासिर करता है। बुखार में ठंड लगती है, सर और गोश के दूसरे पट्टों में दर्द होता है, नाक और गले में सूजन आ जाती है, नाक और आँखों से पानी आता है। 102 फ़ारेनहाइट बुखार 2-3 दिन तक रहता है, जो कभी कभी 104 फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है और 4-5 दिन तक रहता है। दूसरा, नमूनिया। ये भी एक वबाई मरज़ है जिससे एक या दोनों फेफड़ों में शदीद सूजन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ये मरज़ ज़बरदस्त ठंड लगने से शुरू होता है, छाती में तेज़ दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फिर बलगम आना शुरू हो जाता है, सर दर्द होता है और कपकपी आती है। दर्ज हरारत 105 फ़ारेनहाइट तक और नब्ज़ की रफ्तार 150 फ़ी मिनट तक पहुंच सकती है। ये मुख्तलिफ जरासीम, जेरम्स, वायरसेस और फंगस वगैरह से हो सकता है। तीसरा, मियादी बुखार या टाइफाइड। ये बैक्टीरिया से होता है जो खुराक या पानी के ज़रिए आंतों में चले जाते हैं, वहाँ से वो खून में चले जाते हैं। इसके कई दिन बाद उसकी अलामात उभरती हैं। सुबह बुखार कम, शाम को ज़्यादा होता है और कई दिन तक रहता है। पहले तमाम जिस्म में थकान सी महसूस होती है और फिर भूख मर जाती है। उल्टी आने लगती है, माथे और सर में दर्द रहता है, कब्ज़ हो जाती है या दस्त लग जाते हैं। ज़बान के दरमियान में मेल की गाढ़ी परत बढ़ जाती है और ज़बान का अगला हिस्सा और दोनों किनारे लाल लाल दिखाई देते हैं। कभी कभी ज़ोर की ठंड लगती है, पेट, कमर, टखने या सारे जिस्म में दर्द होने लगता है। तली बढ़ जाती है, जिगर, लीवर बढ़ जाता है, पेट के नीचे के हिस्से को दबाने पर दर्द होता है। किसी किसी मरीज को आंतों से खून आने लगता है। मलेरिया, ये भी एक वबाई मरज़ है जो मुख्तलिफ किस्म के दीगर जिस्मों पर परवरिश पाने वाले पैरासाइट्स के ज़रिए से होता है। ये दीगर जिस्मों पर पलने वाला मादा एनोफेल्स मच्छर के काटने से खून में आ जाता है। मलेरिया के मरज़ को जब कोई मच्छर काटकर फिर दूसरे आदमी को काटेगा तो वही मरज़ दूसरे आदमी में चला जाएगा। लिहाजा मलेरिया के मरीज़ को मच्छरदानी में रखना चाहिए। मलेरिया का बुखार सर्दी और सर दर्द और टांगों में दर्द के साथ साथ तेज़ होता है, जो कुछ वक्त के बाद पसीना आकर उतर जाता है। इसी तरह यह रोज़ाना भी हो जाता है, एक दिन छोड़कर भी या चौथे दिन भी हो जाता है। ये बैक्टीरिया के इक़साम पर मुश्तमिल है। इसकी वजह से खून की कमी, एनीमिया हो जाता है। सभी तरह के बुखारों की ख़ास वजूहात। गलत खान पान, रहन सहन की वजह से जिस्म में गैर ज़रूरी जहरीले अज्जा, टॉक्सिन्स का बढ़ जाना ही उसकी ख़ास वजह है, जिसकी वजह से अमराइज के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर जिस्म में गंदगी न हो तो जरासीम, बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह पनप नहीं पाएंगे और जिस्म की अमराइज के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत उनका सफाया कर देगी। सभी तरह के बुखारों का कुदरती इलाज। कुदरत जिस्म की गंदगी को जलाकर सफाई कर रही होती है, जिसकी वजह से जिस्म का दर्ज हरारत बढ़ जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ ज़राए से
جسم کی صفائی کرنا ہی سبھی بخاروں کا علاج ہے۔ بخار کی علامت دور ہونے تک پوری طرح فاقہ کرائیں۔ نیبو کا پانی، ناریل کا پانی، پٹھے دودھ کا پانی، نیبو شہد کا پانی، ابلے جو کا پانی یا سنترے کا رس دیں۔ کافی مقدار میں پانی پلائیں۔ کافی مقدار میں پانی ہی بخار کی سب سے بڑھیا دوا ہے۔ سردی لگنے کی حالت میں گرم پانی اور گرمی کی حالت ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ سبزیوں کا رس بھی لے سکتے ہیں۔ ہری سبزیوں کا سوپ بغیر نمک ڈالے لیں۔ میتھی کے بیجوں کا گاڑھا، بھیگی ہوئی منقع کا پانی، تلسی کا گاڑھا دیں۔ ادرک کا رس کالی مرچ ڈال کر شہد کے ساتھ دن میں 3 بار لیں۔ دال چینی کا گاڑھا کالی مرچ اور شہد ملا کر لینا مفید ہے۔ لہسن کا پانی نمونیا میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ فاقہ ختم کرنے پر آہستہ آہستہ پھل کھانے شروع کریں اور اس کے بعد عام خوراک میں پھل، سلاد، اکوا نکلے اناج کافی مقدار میں لیں۔ ہر روز نیم گرم پانی کا انیمیا کریں۔ پیٹ پر مٹی کی پٹی، ضرورت کے مطابق گرم یا ٹھنڈے کمر کا غسل جلنیتی کریں۔ بخار زیادہ ہو تو پیٹ اور ماتھے پر ٹھنڈی گیلی ریت رکھیں۔ پورے جسم کا سفنج گیلی چادر لپیٹ کر گرم پاؤں کا غسل دیں۔ اس سے انشاءاللہ بخار بہتر ہوگا۔